हेलो। रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से प्रणाम भी। तो आज मैं शिव पुराण के पंचम खंड के 46वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 46वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने जब इस प्रकार स्तुति सुनी तो उन्होंने अंधक पर अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए अपने गणों से कहा, तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस समय समस्त गण शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर नंदी के सेनापतित्व में अंधक से युद्ध करने चल दिए। युद्ध स्थल पहुँचते ही घनघोर युद्ध होने लगा। गणों ने अनेक दैत्यों का नाना प्रकार के शस्त्रों से वध कर डाला। नंदी ने हुरंड, थुंड, जृंघंबासुर, कुंजासुर, पाक हारित, मदन, मर्दन आदि दैत्यों के अधियों को मारा, जिससे सब दैत्यों को बड़ा दुख पहुंचा। अंधक यह देखकर अत्यंत शोकाकुल हो भयभीत हुआ। फिर अपने गुरु शुक्र के पास जाकर स्तुति कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने अनेक बार दैत्यों के दुख को दूर किया है। मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ। आपकी सेवा के बल पर दैत्य पर्वत के समान युद्ध क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। हे भृगु, इस समय शिलादि के पुत्र नंदीगण ने असंख्य दैत्यों को युद्ध क्षेत्र में मार डाला है। हुंड, थुंड आदि अच्छे अच्छे दैत्यों को उन्होंने मार कर पृथ्वी पर लिटा दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वह उपाय करें। आपने जो विद्या प्राप्त की है उसको प्रयोग में लाने का यही समय है। आप दैत्यों को जीवित करिए, जिससे संसार में आपके जस की वृद्धि हो। हे नारद, अंधक के ऐसे वचन सुनकर भृगु ने हंसकर कहा, हे अंधक, सहस्त्र वर्षों तक हमने केवल धान की भूसी का धुआं पीकर जो विद्या प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्धि देखो। हम मरे हुए दैत्यों को मृत्यु निद्रा से जगाते हैं तथा जिस प्रकार सूखे धानों को पानी हरा कर देता है, उसी प्रकार विद्या द्वारा दैत्यों को जीवन दान देते हैं। यह कहकर भृगु अपना मंत्र पढ़ा, जिनसे मरे हुए दैत्य तुरंत जीवित हो गए। और उस समय अंधक अपने साथियों को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिव जी के गणों ने नंदी से जब भृगु की इस सिद्धि की बात जाकर कही, तब नंदी ने तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचकर यह विनय की कि हे शिव जी, जो दैत्य हमारे हाथों से मारे जाते हैं उनको भृगु बार बार जीवित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी विजय कैसे होगी? यह सुनकर शिव जी का रूप अत्यंत भयंकर हो गया। वे क्रोधित होकर नंदी से बोले, हे नंदी, ब्राह्मणों में जो अत्यंत नीच भृगु है, उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर ले आओ। नंदी यह सुनकर निर्भय हो दैत्यों की सेना में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि भृगु की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे हैं, फिर भी नंदी ने सबको मोहित कर भृगु को पकड़ लिया तथा उन्हें घसीटते हुए ले चले। यद्यपि भृगु ने शस्त्र चलाकर नंदी से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नंदी ने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सभी शस्त्रों को जला दिया और
शिव जी के पास उन्हें पकड़कर ले गए। फिर उन्होंने भृगु को शिव जी के सम्मुख खड़ा करके कहा, हे महाराज, भृगु आपके सम्मुख खड़ा है, अब आप जो उचित समझें वह करें। शिव जी ने उत्तर में कुछ न कहा तथा भृगु को अपने उदर में डाल लिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी विजय की कोई आशा न रही। जब अंधक ने यह हाल सुना तो वह दैत्यों को धिक्कारने लगा और बोला, आज मैं नंदी का वध अवश्य कर डालूंगा। भृगु तो योग शास्त्र में निपुण है, इसलिए उनके मरने का मुझे भय नहीं है। यह कहकर वह पुनः गणों से युद्ध करने लगा। तब नंदी ने गणों सहित ऐसा युद्ध किया कि दैत्यों की सेना पल भर के लिए छिन्न भिन्न होकर भागने लगी। आज की वाणी में अपने श्री गुरु के चरणों में विराम दें। फिर से मैं अपने गुरु के चरणों में मेरा नमन स्वीकार कीजिए। गुरु